सो अभी तक का क्या कंक्लूजन निकला है बेटा? अगर हमारे पास देखो, हम विलियमसन सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, और विलियमसन सिंथेसिस में दो तीन चीजों का बड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो अल्कोहल वाला पार्ट है, जैसे CH3CH2ONA, या फिर आप यहाँ पे RONA, ये वाला तो कुछ भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। लेकिन अगर जो सेकंड वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये मैं ऐसे लिख दूं, प्लस इसके साथ में जो एल्काइल हैलाइड वाला जो पार्ट है ना बेटा, ये मैटर करेगा। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ले लोगे, इसको बड़े ध्यान से लेना होता है। पहली बात जो अभी मैं आपको समझाने वाली हूँ, उसको कैसे देखना पड़ेगा। एक तो ये, इस वाले में पहली कंडीशन जो हमने पढ़ी अभी तक, वो ये पढ़ी कि जो एल्काइल हैलाइड वाला पार्ट है, एल्काइल हैलाइड में अगर आप ब्रोमोबेंजीन, यानी बेंजीन वाला पार्ट ले लेते हैं, जैसे ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एक्सेट्रा कुछ ये लोगे, तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। एक कंडीशन ये होगी, तो इसका मतलब ये जब ये रिएक्शन ये दिया जाए ना, मतलब मान लो मैं आपको रिएक्शन दूंगी तो क्या? प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पूछा जाता है कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अच्छा। आपको, अल्कोहल, इथर फिनोल वाला। अरे अच्छा, एक बार मैं म्यूट कर देती हूँ, आप है ना बात करने लग जाते हो। चलो, यस, इधर देखो बताओ। तो यानी कि ये जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी ले लोगे, जैसे ये वाला लोगे, अगर उसने ये लिख दिया यहाँ पे तो कुछ भी लिख दो, कोई बात नहीं, उससे आप प्रोडक्ट बना देना। लेकिन इस वाले पार्ट को देखना है, ठीक है। अगर उसमें ब्रोमोबेंजीन दे दे तो नहीं होगा, मैंने रीजन बता दिया क्यों नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये नहीं होना चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए एल्काइल हैलाइड में, ठीक है। अगर ये वाला पार्ट आ गया तो रिएक्शन होगी ही नहीं। दूसरा क्या था बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास CH3CH2ONA है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखो, अब तीन कंडीशन पढ़ेंगे हम, CH3CH2Br हो, यानी कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। दूसरी कंडीशन हो सकती है CH3CH2ONA प्लस CH3CH3HBr, यानी कि सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है बेटा, एल्काइल हैलाइड, देखो अब प्रोडक्ट क्या बनाएंगे हम उसको देखेंगे। और थर्ड कंडीशन वो लिखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है हमारे पास, इसी के साथ CH3CH2ONA प्लस CH3CH3BR। देखो अब सब में अलग अलग प्रोडक्ट लिखना है, जब एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा तो आपको किस में क्या आंसर लिखना है वो देखना है आपको, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन, तीन पॉइंट बनाए हैं मैंने, कि ये वाले पार्ट को तो मैंने समझा दिया कुछ भी ले लो, लेकिन ये वाला जो पार्ट ले रहे हो वो मैटर करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी फर्स्ट सिचुएशन पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट सिचुएशन यानी कि ये वाला जो पार्ट है, इसमें सिंपल आप क्या करोगे, ईथर की फॉर्मेशन करोगे। देखो ये अगर प्राइमरी दिख गया तो आपको जो रिएक्शन है वो बिल्कुल आसानी से करनी है, ओ Na के साथ, यानी कि ये Br, NaBr बाहर निकल जाएगा और ईथर की फॉर्मेशन कर देनी है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन होगी क्योंकि ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो क्या लिखना है आपको, CH3CH2O CH2CH3, ठीक है। यानी कि आप प्रोडक्ट में लिखोगे ईथर्स, ठीक है, प्लस NaBr, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक आ जाता है, अब ये सेकेंडरी वाले को बाद में बताएंगे, पहले टर्सरी वाले पे चलेंगे हम। इसमें दोनों, एक था हमारा टर्शरी वाला, अगर ये टर्शरी होता, ये वाला, ये हमारे पास क्या है, ये टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड में आपको क्या करना है बेटा,
टर्शरी अल्काइल हैलाइड में आपको ईथर नहीं बनाना है, या आपको यहाँ पे क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है प्रोडक्ट में। जब ये रिएक्शन आएगी ना, तो आपने क्या कहीं ऐसे कर दो, NaBr निकालना, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसे नहीं करना है। अगर ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड हुआ, उस केस में क्या करना है बेटा, आपको यहाँ से Br किसके साथ, Na के साथ, ठीक है, और इसके साथ भेज दो H को, ठीक है, इसके साथ किसको भेज दो, H को। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से H, तो प्रोडक्ट क्या बने, देखो NaBr। NaBr जैसे ही निकलेगा, प्लस साथ में क्या लिखना बेटा, ये जो इथॉक्सी ग्रुप है ये H को ले जाएगी इधर से, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, ठीक है। H देखो NaBr को ले गया, लेकिन ये वाला जो है, ठीक है, ये किसको ले गया, यहाँ से CH3CH2O, यहाँ से H को ले गया, तो H यहाँ से निकल गया और Br यहाँ से निकल गया। तो आपको प्रोडक्ट बनाना है बेटा CH3 डबल बॉन्ड CH2 और CH3, ठीक है। क्यों लिखा CH2, क्योंकि एक H इस इथोक्सी ग्रुप के साथ निकल गया। आपको क्या बनाना है, प्रोडक्ट एल्कीन बनाना है। यानी कि कंक्लूजन क्या निकला, कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड हुआ तो ईथर बन ही नहीं सकता, बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये है मेन जो हम पॉइंट बोल रहे हैं कि एल्कीन नहीं बनेगा। अब सेकेंडरी पे आ जाता है, तो क्या ध्यान रखना है, देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हुआ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो क्या बनाना है, ईथर बनाना है, ईथर। टर्शरी अल्काइल हैलाइड हुआ, एल्काइल हैलाइड हुआ, तो प्रोडक्ट क्या लिखोगे बेटा, एल्कीन लिखोगे, ठीक है। और अगर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हुआ, अभी करेंगे हम सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, तो आपको दोनों प्रोडक्ट लिखने हैं, ईथर भी, ईथर भी और एल्कीन भी, दोनों बनेंगे। कुछ मॉलिक्यूल में कुछ का तो ईथर बनाएंगे, और कुछ क्या बनाएंगे, एल्कीन, और एल्कीन क्या होगा, मेजर होगा। ये कंक्लूजन है बेटा जो आपको लिखना है, मतलब जो जहां से गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। और एक और क्या लिखना है आपको, हमें एराइल हैलाइड लेना ही नहीं है, ठीक है, ये एक्स, तो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो जब विलियम सिंथेसिस करो ना, तो क्या करना है, ये हैलाइड वाले पार्ट को बड़े ध्यान से देखना है, ये वाला तो कुछ भी हो चलेगा, लेकिन ये वाले पार्ट में बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं बना देती हूँ, देखो यहाँ पे, ये वाला तो हमारा ये था ना, तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनाओ बेटा, ठीक है। इसमें दोनों तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल में तो हम क्या बना देंगे, एल्कीन, मतलब ये जो है, ये कुछ तो एल्कीन बना देंगे, CH3C, इस वाले से एल्कीन बनाओ, Br निकलेगा और H निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH2, और क्या हो जाएगा बेटा हमारा H, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी, ये हो गया, निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एल्कीन प्लस, कुछ मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये वाला इसके साथ मिलके और ईथर बनाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, CH3 अरे ये वाला लिख दिया मैंने, Br यहाँ से और Na यहाँ से निकाल दो, तो क्या बन जाएगा, OCH2, एक मिनट एक मिनट, CH3, ये वाला बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ये सारा पॉइंट्स। तो ये कंक्लूजन है विलियमसन सिंथेसिस का, मैंने बहुत बारीकी से आपको समझाया बेटा, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो फंसाएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा क्या नहीं बनेगा, मतलब इसलिए विलियमसन सिंथेसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो देख लो, एक एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से बता दिया है, क्वेश्चन में गलती मत करना। अब क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो ध्यान से बना समझाती हूँ मैं। क्वेश्चन लिखना है आपको, एक सेकेंड, न्यू पेज पे चलते हैं, यस। देखो, कभी भी जो विलियमसन सिंथेसिस है, यहाँ से प्रीवियस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, तो, मतलब बनता है इस तरीके से, कि जो विलियमसन सिंथेसिस है, उससे आप, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, ये जो रिएक्शन है, इससे आप कभी भी, जैसे मान लीजिए कि डाई, एक सेकेंड रुकना बेटा,
एक कंपाउंड बनाते हैं, जैसे CH3 CH3 OCH3 CH3 ये है बेटा। ठीक है, अगर आप ये वाला जो कंपाउंड है ना, ठीक है, ये प्रिपेयर नहीं कर सकते आप, किसकी हेल्प से? विलियमसन सिंथेसिस की हेल्प से आप इसको प्रिपेयर नहीं करा सकते। अब पॉइंट ये है कि ये क्यों नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा, क्या बोलते हैं इसको, अगर कॉमन नेम की बात करें तो? ये मैंने समझाया है आपको, आइसो ग्रुप, नियो ग्रुप, इस तरीके से। तो ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा बेटा? हमारा टर्शरी बोला जाता है। इस तरीके से मैंने आपको समझाया था कि अगर तीन ग्रुप हो ना, तो इस तरीके से, तो तीन कार्बन अटैच हो तो ये टर्शरी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक, दो, तीन, चार। तो क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। वाई? ठीक है, दोबारा से बोलती हूँ, क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। टर्शरी ब्यूटाइल ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। वाई? अब सोच के देखो क्यों नहीं बना सकते। बेटा देखो, अगर ये वाला कंपाउंड हमें प्रिपेयर कराना है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए? अ, हमारे पास एक पार्ट तो ये हो गया, ONA, ठीक है, और हमें एल्काइल हैलाइड भी, 5 मिनट, 5 मिनट। अच्छा ठीक है, ले लूँ मैं तो। ठीक है, ठीक है। CH3 और Br, ठीक है। ये कैसे बनाया जा सकता है बेटा? देखो, विलियमसन सिंथेसिस से इसको बनाने का मतलब ये है ना, समझो, सोच के चलो, कि एक ये भी टर्शरी लिया जाए, ये टर्शरी, और ये भी क्या लिया जाए हमारे पास? टर्शरी। ठीक है, तो अल्कोहल वाला पार्ट तो आप टर्शरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने क्या समझाया है कि जो एल्काइल हैलाइड है, वो वाला पार्ट आप टर्शरी नहीं ले सकते। देखो, बहुत बहुत ध्यान से समझने वाला कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड आपने ले लिया, अगर आपने टर्शरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, तो क्या हो जाता है बेटा? एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। ये Na, ये Na और ये Br निकल जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है वो H को ले जाएगा, और यहाँ पे एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इससे ये कभी भी प्रिपेयर नहीं कराया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना है। देखो, मैंने कहा ये क्वेश्चन बनता है कि टर्शरी ब्यूटाइल ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, तो क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये वाला फिर टर्शरी लेना पड़ेगा। अगर ये हो जाता ना, ये रिएक्शन इतनी आसान होती कि भाई, मैं ये बोल देते कि भाई अल्काइल हैलाइड भी कुछ भी ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या कर देते? Na यहाँ से और Br यहाँ से निकाल देते और रिएक्शन हो जाती बेटा। लेकिन मैंने समझाया है, अभी समझाया आपको, कि आप ये वाला पार्ट टर्शरी नहीं ले सकते। ठीक है, अगर टर्शरी लोगे तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या बनेगी? मतलब अगर आपने बना भी दी कि भाई नहीं बना देंगे हम, तो एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे नहीं होगी। प्रोडक्ट सोच के देखो, मैंने क्या बोला है, ध्यान से देखो। Br को कौन ले जाएगा? Na ले जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा? Na, अच्छा हो सकता है इस साइड ना दिखे आपको, NaBr, और ये वाला पार्ट किसको ले जाएगा? ये वाला H को ले जाएगा, तो साथ वाले से H ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CH3 या CH2 डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा? अरे भाई, ये वाला लिखने वाले हैं ना हम, 1 मिनट रुकना बेटा। यस, इसके ये H को ले जाएगा। अच्छा, इसको वो करना पड़ेगा, एक सेकंड। तो ये है NaBr प्लस CH3 OH। ठीक है, ये H को ले गया। अब इस वाले पार्ट का क्या बना दो बेटा? आप एल्कीन बना दो, यानी CH3 CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट्स द कंसेप्ट। ठीक है, तो एक्चुअल में ये रिएक्शन होगी, ना कि ये वाली। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है।
और मुझे जहां तक ध्यान है मतलब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है पहले। ठीक है, तो अगर बढ़िया वाला क्वेश्चन देना हो तो यही वाला दे सकता है कि टर्सरी ब्यूटाइल ईथर की फॉर्मेशन हम किससे नहीं कर सकते, विलियमसन सिंथेसिस से नहीं कर सकते। तो ये है पूरा कॉन्क्लूजन कि भाई विलियमसन सिंथेसिस के बारे में बिल्कुल बारीकी से पढ़ने वाली बात। और जिसने भी पूरा अच्छे से समझा है वो गलती करेगा ही नहीं बेटा, बिल्कुल बिठा दिए मैंने दिमाग में ये वाली बात कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ये जब लेते हो तो किस किस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर एक काम मैं घर से करने के लिए दूं तो एक नेक्स्ट पेज पे एक रिएक्शन लिख रही हूँ, उसको अपने दिमाग से आप खुद से करोगे। ठीक है, नेक्स्ट वाले इस पे लिख देती हूँ मैं। मैंने मान लीजिए आपको दिया CH3 HONA, ये है। प्लस मैं आपसे बोल रही हूँ प्रोडक्ट लिख के बताना मेरे को। ठीक है, नेक्स्ट वाली अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी बेटा। और मैंने ये दे दिया आपको सेकेंडरी, इससे तो कोई मतलब होता ही नहीं। देखो इस वाले से तो कोई मतलब होता ही नहीं है, इसको ध्यान रख लेना। H और BR, मैंने कहा कि इसके प्रोडक्ट लिखिए, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप मुझे ये करके बताओगे। ये घर के लिए है, होमवर्क है एक टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा। तो ये हो गया हमारा। नहीं आए तो मेरे को बोल देना, हम सॉल्यूशन भेज देंगे, नहीं तो आप कर लेना इसे। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा, दो मेथड हो गए हमारे। एक तो था कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करके, दूसरा था बेटा, फर्स्ट था ये वाला। सेकंड जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने विलियमसन सिंथेसिस से। विलियमसन सिंथेसिस से प्रिपरेशन की है हमने अभी। थर्ड हमारा जो मेथड आता है वो आता है बाय यूजिंग, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पहले दो वाले ही थे। ठीक है, बाय यूजिंग सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड, फॉर्मूला क्या होगा, Ag2O। सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, Ag2। तो क्या होगा बेटा, जैसे ही CH3 CH2 Cl, और इसको मैंने रिएक्ट कराया Ag2O से, कुछ नहीं होता। ऐसा तो नहीं है सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, और भी मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक Ag2O दो मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, एक सिल्वर इस Ag को ले जाएगा, एक सिल्वर इस Ag को ले जाएगा। तो मतलब अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा, AgCl की फॉर्मेशन हो जाएगी, दो मॉलिक्यूल AgCl के। ठीक है, तो अगर दो मॉलिक्यूल AgCl के हो जाएंगे हमारे पास तो क्या हो जाएगा, CH3CH2O CH2CH3। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा बेटा, दो AgCl के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, तो एक AgCl को एक AgCl। ठीक है, तो ये होगी थर्ड प्रिपरेशन। और फोर्थ प्रिपरेशन अगर हम करें तो वही है हमारा फेमस, फ्रॉम फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ ऐसा नहीं है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या करेगा, पहले से ही जो हमारे आप ऐसे बोल सकते हो कि एल्काइल हैलाइड हैं जिनके अंदर मतलब सब्स्टिट्यूशन के में एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और ईथर्स हैं, उनको हायर उसमें कन्वर्ट कराता है बेटा। जैसे कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे मेरे पास CH3CH2O CH2 CL है। ठीक है, मतलब जिसमें ये ईथर ही है हमारे पास, ये क्या बोला जाएगा, ये ईथर है जिसमें सब्स्टिट्यूशन हो रखा है एल्काइल हैलाइड का। ठीक है, इसको अगर मैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा दूं, जैसे मान लीजिए CH3CH2MgBr, तो बेटा ये कहानी आपको आती है, मतलब मेरे को मेरी जरूरत आपको पढ़नी नहीं चाहिए। क्या करते हैं हम, इसके ऊपर अगर हम करें तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, सॉरी Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लगा दो बेटा। ठीक है, ये जानते हुए इसके साथ पॉजिटिव और इसके साथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव इसके साथ अटैच करा दो। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3CH2O CH2CH2CH2CH3। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, MgBr
और यहाँ पे क्या हो जाएगा Cl, ये हो गया। तो ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है हमारी ईथर्स की प्रिपरेशन, और बहुत बारीकी से कराई है बेटा। मतलब अगर आप पूछोगे ना बच्चों से, पूछ के देखना, बच्चों का बहुत बड़ा डाउट रहता है इस चीज में कि मतलब प्रिपरेशन या विलियमसन सिंथेसिस वाले पॉइंट में, तो वो गड़बड़ में नहीं छोड़ना है, चाहे 2 बार रिपीट करके वीडियो देख लेना, लेकिन गड़बड़ में नहीं छोड़ना है, बड़े ध्यान से देख। ठीक है, ये होगी प्रिपरेशंस। अब फटाफट से बस मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और बता देती हूँ आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अंकित एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा, मेरे पास भेजना। और यस, एक बार नेक्स्ट पे चलते हैं, एक आध और बच्चा भी ले लेना, ग्रुप में आप ही शेयर कर देना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ के देखोगे, आप कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, हमारा स्टेट, फिजिकल स्टेट के बारे में, कलर के बारे में अगर हम बात करें, तो जो हमारे, जैसे हमने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए मैं बात करती हूँ CH3O CH3, जैसे जैसे ग्रुप बढ़ता जाए, CH2 CH3 CH2O CH2 CH3, जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेंगे बेटा, जैसे जैसे मोलिक्यूलर, अगर मोलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, ठीक है, तो जैसे जैसे मोलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वैसे वैसे वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाती है, यहाँ पे बढ़ती चली जाती है। अगर वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती चली जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, तो आप सबको पता है कि वो किस में चले जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में होना, मतलब कन्वर्ट होना। जैसे लोअर जो लोअर और हायर का क्या मतलब होता है, लोअर का मतलब है जहाँ पे कम कार्बन नंबर्स हैं, और हायर का मतलब ये कार्बन चेन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो जो लोअर कार्बन मतलब ईथर्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं बेटा, लिक्विड। ठीक है, और जैसे जैसे मास बढ़ता चला जाएगा तो सब जानते हो फिर वो किस में चल कन्वर्ट, सॉरी, गैसेज में होते हैं, फिर क्या होते हैं, लिक्विड में, और फिर किस में चले जाएंगे, सॉलिड में। ठीक है, इस तरीके से कलरलेस होते हैं। ठीक है, और एक पर्टिकुलर बढ़िया सी स्मेल होती है इनकी। ठीक है, तो जब ईथर्स की बात करें तो क्या लिखोगे, कलरलेस, कलरलेस होते हैं, एक बढ़िया सी स्मेल होती है। ठीक है, एक ईथर, मतलब इनकी नाम से ही जानते हैं, वही वाली बात है, जब यूज करते हैं तो उनको समझ आते हैं कि वो एक पर्टिकुलर स्मेल होती है इनकी। ठीक है, और जो लोअर हैं, जैसे ये वाले हो गया हमारे पास मतलब मिथाइल ईथर जिसको बोलते हैं, डाई मिथाइल ईथर हो गया। ठीक है, डाई इथाइल ईथर हो गया, इथाइल मिथाइल ईथर हो गया। ये वाले क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, हायर क्या हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में, और फिर उससे हायर क्या हो जाते हैं, सॉलिड फॉर्म, जो मैंने अभी बताया, जो पहले करते आ चुके हैं हम। ठीक है, तो याद रख लेना, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, ऐसे पर्टिकुलर पूछेगा नहीं, बस वैसे पता होना चाहिए। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि एक तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज में स्टेट वगैरह के बारे में, नेक्स्ट आ जाता है बेटा कि भाई डिजोल्व किसके अंदर होगा। जैसे एल्कोहल जो थे, एल्कोहल वो पानी में बहुत अच्छे से सॉल्युबल थे। एल्कोहल्स क्या थे, वाटर सॉल्युबल। क्यों थे बेटा वाटर सॉल्युबल, क्योंकि उसमें क्या था, जब अल्कोहल की बात करते हैं, CH3 CH2OH सपोज करिए, ऑक्सीजन के साथ क्या था, H था ये। ठीक है, और फिर ये क्या बनाता है, एक साइड बल्कि ग्रुप है तो दूसरे साइड बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे ये दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ क्या बना पाता था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाता था। ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस वजह से अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है, ये क्या होता था, एल्कोहल्स का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ईथर्स। और साथ साथ में वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एल ये वाला जो एल्कोहल है ये वाटर के अंदर भी ज्यादा सॉल्युबल था, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे भी क्या बन रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी, OH। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इस वजह से अल्कोहल क्या थे, वाटर सॉल्युबल थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ईथर्स की, ईथर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि बेटा देखो ये जो बल्कि ग्रुप होते हैं ना, ये वाले जो ग्रुप बनते जाते हैं, ठीक है, ये वाले जो ग्रुप बनते जाते हैं, ये जितनी लंबी चेन होती जाएगी, ये पानी के अंदर उसको डिजोल्व नहीं करने देगी, यानी कि ये वाला ऑक्सीजन फ्री नहीं होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाए।
ठीक है। तो जो अगर हम बात करें कि जितना ज्यादा हाइड ये वाला जो ग्रुप बनता जाएगा, ठीक है, तो जितना बड़ा ग्रुप होता जाएगा उतनी सोल्युबिलिटी पानी के अंदर मतलब कम होती जाएगी। जो अगर ये छोटा ग्रुप है, जैसे ये रहा, ये वाला छोटा ग्रुप है, तो इसकी इससे इतनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं हो रही है, थोड़े बहुत हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो लोअर अगर हम बोलें ईथर्स होते हैं वो पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, बट हाइयर ईथर्स जैसे जैसे ये ग्रुप बढ़ता चला जाएगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला ग्रुप जितना बड़ा होता जाएगा वो सोल्यूबिलिटी कम होती है। ध्यान से सुनो बेटा। लोअर ईथर्स होते हैं जो, वो पानी के अंदर सोल्यूबल हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये ज्यादा बल्की नहीं है और ये वाटर के साथ क्या बना पाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी बहुत। वैसे लिखोगे नहीं, ऐसे नहीं लिखना होता कि ईथर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं, इतनी ज्यादा नहीं होती है, बट हल्की सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस वजह से ये पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बल्कि ग्रुप बढ़ता जाएगा सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। हाँ, और अल्कोहल से कंपैरिजन किया जाए, अल्कोहल तो भाई बाप है इनके, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि अल्कोहल तो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं बेटा पानी के अंदर। अल्कोहल क्या होते हैं, वाटर के अंदर वाटर सोल्यूबल अल्कोहल। वाटर सोल्युबिलिटी की बात करें तो अल्कोहल बहुत ज्यादा सोल्यूबल होते हैं एज कम्पेयर टू ईथर्स। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना पाते हैं, ये लिख लेना। और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आप सब जानते हो बेटा, पहले भी कराया है मैंने। क्या लिखोगे, जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जाती हैं। अगर इसी की बात करें कि भाई ये वाले में इसके, ये वाला एक ये है और एक ये है, इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो डाई इथाइल ईथर ये है, डाई मिथाइल ईथर, ये क्या है, डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, ज्यादा होंगी। जैसे लिखते थे ना हम, भाई देखो CH3, अच्छा इस साइड नहीं, इस साइड लिखते हैं हम। इसी तरीके से बेटा पेपर में बनाओगे ना, तो आप इसी तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाना, CH3 CH2O CH2CH3। ठीक है, ये वाला ग्रुप, ये क्या होगा, दूसरे ऐसे ही ग्रुप के साथ क्या बनाता है, वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। जबकि CH3O CH3 इसकी, इसके साथ क्या होगी, वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ पे वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम है। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसके कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। ठीक है, इसके कंपेरेटिवली इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये सब जानते हो बेटा, ये पहले से पढ़। ठीक है, तो एक बार है ना बुक में से भी क्या कर लेना, थोड़ा सा रीड आउट कर लेना। फिजिकल प्रॉपर्टीज के नोट्स आप अपने आप से बनाओगे, जैसे मैंने पहले भी बनवा दी। तो ये हो गया। और हाँ, ये सारे के सारे जब डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं तो इनकी डेंसिटी वाटर से क्या होती है, कम होती है बेटा। ईथर्स जो हैं वो वाटर से क्या हो जाएंगे, हल्के होते हैं। ठीक है, डेंसिटी लोअर देन द वाटर। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं, आज ही शेयर करती हूँ मैं शाम को एक और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। तो आज ईथर को खत्म करते हैं बेटा। ठीक है, ये बताओ कर लोगे या नहीं कर लोगे। कोशिश रहेगी मैं आज रिकॉर्डेड वीडियो भेज दूं बेटा। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं है, मतलब 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं बस, हो जाएगा उसमें। तो कर लोगे बेटा एक बार। एक बार अनम्यूट कर पा रहे हो आप अपने आप को या नहीं, नहीं कर पा रहे हो। यस, अब बताओ बेटा कर लोगे या नहीं कर लोगे। यस मैम। हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ तक। ठीक है, और एक रिकॉर्डेड वीडियो शायद शाम को केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, और अच्छे से नोट्स बना लेने हैं आपको ये वाले। थोड़ा सा सिंसियर तरीके से करते हैं, इस वीक में आपका सिलेबस पक्का फोर श्योर आपका केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करा देंगे बेटा। थोड़ी सी मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और फिर जब भी मतलब अगर क्लासेस स्कूल में लगती है तो भी खत्म हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, और अगर मान लो बाय चांस ऐसा ही रहा, कुछ नहीं पता है, बहुत अनसर्टेनिटीज है मतलब, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑनलाइन में भी खत्म करा दें।
ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट में फिर आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा और। ठीक है, अगर मान लो स्कूल में भी आते हो तो एक आध रिकॉर्डेड वीडियो भेजने की कोशिश करूंगी बेटा मैं। ठीक है, ताकि थोड़ी और प्रिपरेशन में हेल्प हो। और नोट्स बना लेना। ठीक है, जिस दिन भी आओगे सब बच्चों के नोट्स पक्का चेक करने वाली हूँ, कितना किया कितना नहीं। यस।